बहुत पुरानी बात है, जब भारत के मध्य प्रदेश राज्य में उज्जैन नाम का एक प्राचीन शहर हुआ करता था। यह शहर अपनी समृद्ध संस्कृति, कला और विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उज्जैन का इतिहास बहुत ही गौरवशाली और रोचक है। उज्जैन शहर में विक्रमादित्य नाम के राजा रहते थे। राजा विक्रमादित्य का शासनकाल स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक विद्वान और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनके शासन में उज्जैन ने अपार उन्नति की। वो बहुत बहादुर और अच्छे इंसान थे। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। राजा विक्रमादित्य ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा की। उनकी बहादुरी के कारण ही उन्हें महान योद्धा के रूप में जाना जाता था। राजा विक्रमादित्य अपने लोगों से बहुत प्यार करते थे। वे हमेशा अपने प्रजा की भलाई के लिए तत्पर रहते थे। वे अपने राज्य के हर नागरिक की समस्याओं को सुनते और उनका समाधान करते थे। उनके शासन में हर व्यक्ति सुरक्षित और खुशहाल महसूस करता था। लोग भी अपने राजा का बहुत मान रखते थे। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और दयालुता के कारण लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। वे अपने राजा को भगवान की तरह पूजते थे और उनके हर आदेश का पालन करते थे। उनके प्रति लोगों का प्रेम और आदर अद्वितीय था। राजा विक्रमादित्य हमेशा सच और अच्छाई के रास्ते पर चलते थे। वे कभी भी अन्याय और अधर्म को सहन नहीं करते थे। उनके शासन में न्याय और सत्य का बोलबाला था। वे हमेशा अपने राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहते थे। उनके आदर्श और सिद्धांत आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। एक दिन एक साधु ने राजा को एक अजीब से बेताल के बारे में बताया। यह बेताल एक रहस्यमयी और शक्तिशाली आत्मा थी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। बेताल बहुत ताकतवर आत्मा थी। उसकी शक्ति और रहस्य ने उसे एक अद्वितीय और खतरनाक प्राणी बना दिया था। वो एक पुराने पेड़ पर उल्टा लटका रहता था। ये पेड़ एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित था, जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। साधु ने राजा को बोला, अगर आप बेताल को पकड़कर ला सकते हो तो आपकी इज्जत और बढ़ेगी। यह एक कठिन कार्य है, लेकिन आपकी वीरता और साहस को साबित करने का यह एक सुनहरा अवसर है। राजा ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और गहरे विचार में पड़ गया। वह जानता था कि यह कार्य आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा और राज्य की भलाई के लिए यह आवश्यक था। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धाओं को बुलाया और उन्हें इस चुनौती के बारे में बताया। उन्होंने अपने योद्धाओं को निर्देश दिया कि वे इस मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। योद्धाओं ने अपने हथियार और कवच तैयार किए और राजा के साथ इस खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। जंगल की ओर बढ़ते हुए वे सभी सतर्क और चौकस थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बेताल को पकड़ना आसान नहीं होगा। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों की शाखाओं पर छायाएं हिल रही थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। यह स्पष्ट था कि वे एक असाधारण स्थान पर थे। राजा और उसके योद्धा धीरे धीरे जंगल के अंदर गहराई में जाने लगे। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन वे डरे नहीं, क्योंकि उनका लक्ष्य स्पष्ट था। अचानक एक पेड़ की शाखा पर उन्हें बेताल की छाया दिखाई दी। वह उल्टा लटका हुआ था और उसकी आंखें चमक रही थीं। राजा ने अपने योद्धाओं को संकेत दिया कि वे सावधानी से आगे बढ़ें। राजा ने बेताल से बात करने की कोशिश की, लेकिन बेताल ने एक रहस्यमयी हंसी के साथ जवाब दिया। उसने कहा, मुझे पकड़ना आसान नहीं है राजा, तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस का पूरा उपयोग करना होगा। राजा ने बेताल की चुनौती को स्वीकार किया और अपनी रणनीति बनानी शुरू की। उसने अपने योद्धाओं को निर्देश दिया कि वे बेताल को घेर लें और उसे पकड़ने की कोशिश करें। योद्धाओं ने बेताल को घेर लिया और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बेताल बहुत चालाक था। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहा और योद्धाओं को चकमा देता रहा। अंततः राजा ने अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके बेताल को पकड़ लिया। बेताल ने हार मान ली और राजा के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। राजा ने बेताल को साधु के पास ले जाकर अपनी चुनौती पूरी की। राजा की इस वीरता और साहस की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई और उसने साबित कर दिया कि वह एक सच्चा और महान राजा है। राजा विक्रमादित्य ने चुनौती मान ली। यह कोई साधारण चुनौती नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चुनौती थी जो उनकी बुद्धिमानी और धैर्य की परीक्षा लेने वाली थी। राजा विक्रमादित्य को अपनी प्रजा की भलाई के लिए इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ा। वो उस पेड़ के पास गए जहां बेताल रहता था।
यह पेड़ एक घने और रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच स्थित था। पेड़ की शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से वहां पहुंच पाती थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने साहस और दृढ़ निश्चय के साथ उस पेड़ के पास जाने का निर्णय लिया। बेताल ने राजा को चुप रहने को कहा और एक कहानी सुनाने लगा। बेताल की कहानियां हमेशा रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक होती थीं। हर कहानी में एक गहरा संदेश छुपा होता था जिसे समझना आसान नहीं था। राजा विक्रमादित्य ने ध्यानपूर्वक बेताल की कहानी सुनी, क्योंकि उन्हें पता था कि हर कहानी के अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाएगा। कहानी खत्म होने पर बेताल ने राजा से एक सवाल पूछा। यह सवाल हमेशा राजा की बुद्धिमानी और तर्क शक्ति की परीक्षा लेने वाला होता था। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सोच में डूबकर उस सवाल का उत्तर देने का प्रयास किया। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने सही उत्तर दिया तो बेताल फिर से उड़ जाएगा और उन्हें फिर से उसे पकड़ना पड़ेगा। अगर राजा जवाब देते तो बेताल उड़ जाता। यह एक निरंतर चलने वाली परीक्षा थी, जिसमें राजा विक्रमादित्य को बार बार अपनी बुद्धिमानी और धैर्य का परिचय देना पड़ता था। हर बार जब बेताल उड़ जाता, राजा विक्रमादित्य को फिर से उसे पकड़ने के लिए उसी पेड़ के पास जाना पड़ता। यह एक अंतहीन चक्र था, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने कभी हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ता और साहस ने उन्हें हर बार इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित किया। राजा विक्रमादित्य हर बार बेताल की कहानी सुनते और उसका जवाब देते। बेताल फिर से पेड़ पर लटक जाता, राजा उसे फिर से पकड़ते और वापस लाते। ऐसा बहुत बार हुआ। हर कहानी में राजा को सही और गलत की परीक्षा देनी पड़ती थी। एक बार बेताल राजा को एक अंधेरे जंगल में ले गया। जंगल में खतरनाक जानवर और डरावने राक्षस रहते थे। राजा बिना डरे आगे बढ़ते रहे। वो बेताल को पकड़ने की जिद ठान चुके थे। जंगल में राजा को एक जादुई तलवार मिली। ये तलवार बहुत ताकतवर थी। इससे राजा का हौसला और बिया आचा गया। राजा ने तलवार उठाई और बेताल को ढूंढने निकल पड़े। आखिरकार राजा ने बेताल को ढूंढ ही लिया। बेताल ने फिर से एक कहानी सुनाई और एक सवाल पूछा। इस बार राजा ने चुप रहने का सोचा। बेताल राजा की चतुराई देखकर दंग रह गया। बेताल ने राजा को बताया कि वो एक साधु की आत्मा है। उसे एक जादूगर ने श्राप दिया था। राजा विक्रमादित्य की बहादुरी और अच्छाई से वो श्राप से मुक्त हो गया। राजा विक्रमादित्य की कहानी हमें बताती है कि हिम्मत, ईमानदारी और सब्र से हम किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हैं। उनका नाम हमेशा एक महान और अच्छे राजा के तौर पर याद रखा जाएगा। हमें भी उनके जैसे बनने की कोशिश करनी चाहिए।